हरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी नागरिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग देवई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तुम के काज सब आज भई कर जोरी बार बार बंदे तुम्हारी। मंगल कल्याण सुख वैसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी रक्षा जैसी तुम्हारी। ओ मेरी ऐसी रक्षा जैसी तुम्हारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते कई हरिहंता करि मंगल करि ग्रंथ करण जाते मिटे समाज सब पावे निज पद। शिव उपाय करके प्रथम कारण मंगल विघ्न विनाशक सुख कर। नमो शुद्ध शिव नमो शुद्ध शिव। मोक्षा प्रकाशक इसके अंतर्गत नवा अधिकार होना चल रहा है और क्वेश्चन आंसर्स कितने किए थे? 5 6 किए थे। 5 किए थे नहीं 6 कर लिए थे। 6 कर लिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 305 पे है। इस अधिकार में मोक्ष मार्ग का उपदेश क्यों दे रहे हैं? इस अधिकार में मोक्ष मार्ग का उपदेश क्यों दे रहे हैं? बोलिए प्रमिला जी। इस अधिकार में मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं क्योंकि यहाँ सिद्ध करना है कि मोक्ष पूर्ण सुख रूप अवस्था है, इसलिए आत्मा का हित मोक्ष ही है, इसलिए इस अधिकार में मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। हाँ, जीव का जो प्रयोजन है सुखी होना और वो सुख की अवस्था वो मोक्ष ही है, इसलिए उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश इस अधिकार में दे रहे हैं। आत्मा का बिगाड़ सुधार किस अवस्था से है? सुनीता। आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती है, उनमें अन्य कोई भी अवस्था से आत्मा का बिगाड़ सुधार नहीं है। एक केवल दुख सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार होता है। आत्मा का बिगाड़ सुधार अन्य किन्हीं अवस्थाओं से नहीं है, सुख दुख अवस्था से ही आत्मा का बिगाड़ सुधार है। लोक में जितने भी आत्मा हैं वे क्या उपाय करते हैं, किस प्रयोजन सहित करते हैं? लोक में जितने जीव हैं उनको यही एक उपाय पाया जाता है कि दुख ना हो सुख। अन्य भी जितने उपाय करते हैं
वे सब एक इसी प्रयोजन से करते, दूसरा प्रयोजन नहीं। यानी क्या प्रयोजन है कि दुख ना हो सुख हो, सुखी होने के प्रयोजन से ही जो भी उपाय करते हैं वो सब सुखी होने का उपाय करते हैं और इसी प्रयोजन से सारे काम करते हैं। अभी कहाँ पे पढ़ रहे हैं? 305 पेज पे वो क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। हाँ। अब 306 पर जीव क्या सहन नहीं कर सकता और क्यों? बोलो प्रीति। जीव एक दुख को सहन नहीं कर सकता, परवशता से हो तो वह क्या करे, उसे भोगना पड़ता है, लेकिन स्ववशता से किंचित भी वह दुख को सहन नहीं करता, क्योंकि दुख को सहन नहीं करना यह आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव में तर्क नहीं बनता है। बढ़िया। जीव क्या सहन नहीं कर सकता और क्यों, दोनों बातें थी। तो जीव एक दुख रूप अवस्था को सहन नहीं कर सकता और तो सब सहन कर सकता। स्वभाव है कि सुखी होना सुख स्वभाव है ना, दुख होना नहीं, दुख नहीं होना, ऐसा वो नहीं होना। तो दुख सहन नहीं कर सकता। कोई कह सकता है भी कर तो रहा है, तो परवशता से कर रहा है, कोई एक अलग बात है, लेकिन स्वभाव में नहीं। स्वभाव तो सुख की तरफ जाने का ही है, क्योंकि सुख स्वभाव है, इसलिए जैसे भी हो वो सुखी होना चाहता है। दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही जीव का कर्तव्य क्यों है, अथवा दुख दूर करने के लिए जीव क्या क्या उपाय करता है? अनिता आंटी। दुख दूर हो उसके लिए वह सोना चाहता है। वहाँ सोने में ज्ञान आदि बहुत मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ शरीका होकर भी दुख दूर करना चाहता है तब मरना चाहता है। वहाँ मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपने अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। क्योंकि जीव कैसे भी करके मर पच कर भी सुखी होना चाहता है, इसलिए दुख का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही है, दो तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। और ले लें, दो प्रश्न और ले लें। 12 पूरे 25 दिए हुए हैं ना मैंने आपको, दो और ले लेते हैं। सुख क्या है या सुख का लक्षण क्या है? बोलिए प्रमिला। दुख न हो वही सुख, और सुख दुख का लक्षण आकुलता है। सुख का लक्षण, सुख का लक्षण निराकुलता है। दुख ना हो वही सुख है और उस सुख का लक्षण निराकुलता है। तो यद्यपि सुख आत्मा का गुण है, लेकिन उसको परिभाषित किधर से कर रहे हैं, दुख ना, क्योंकि वो दुख से तो फैमिलियर है ना, जैसे वो ये ना क्रोध का अभाव क्षमा कहते हैं, जबकि क्षमा आत्मा का स्वभाव है, लेकिन क्षमा का अभाव क्रोध का है तो वो कम समझ में आता है। क्रोध से तो परिचय है अनादिकाल का, ऐसे अनादिकाल का दुख से परिचय है, इसलिए दुख ना हो उसका नाम सुख है और उसका लक्षण क्या है, निराकुलता। दुखी कौन है और सुखी कौन है? चले आप बोलो। जिसके अंतरंग में जिसके अंतरंग में आकुलता है वो दुखी है, और जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी। इस तरह से ये 13 हो गए अपने, आगे के कल कर लेंगे, कल और परसों कल तो फ्राइडे है। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी पेज नंबर 309 पे, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। ये प्रकरण अपन ने शुरू किया था दिवाली के बाद में। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, यहाँ मोक्ष कैसे होगा उसके कारणों के संदर्भ में विचार किया जा रहा है कि कोई भी कार्य होता है उस कार्य में 5 कारण होते हैं, 5 समवाय जिसे कहते हैं। कौन कौन से 5 कारण हैं? बोलिए तो। स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि और निमित्त।
तो यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं शिष्य की तरफ से कि यहाँ प्रश्न है, मोक्ष का उपाय काललब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है। यानी मोक्ष का जो उपाय हम करते हैं, मोक्ष होगा, वो तो होगा जब होगा, अभी तो उपाय की बात चल रही है ना, मोक्ष मार्ग का बात चल रही है। मोक्ष मार्ग कहो, मोक्ष का उपाय कहो, मोक्ष का कारण कहो, एक ही बात। तो ये जो मोक्ष का उपाय हमारे बन रहा है वो कब होगा? काललब्धि आने पर और होनहार के भवितव्य अनुसार, यानी होनहार के हिसाब से होगा, या फिर कर्म के उपशमादि, मोहादि के उपशमादि। क्योंकि जो मोक्ष के उपाय के विरोधी कर्म है, मोक्ष के उपाय के विरोधी कर्म कौन से हैं? मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी, यही 7 जो प्रकृतियां हैं मुख्य रूप से वो विरोधी हैं, तो इसलिए मोहादि शब्द लिखा। या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है। तो ये चीज हो गई निमित्त, मोहादि के उपशमादि हो गए निमित्त। काललब्धि आने पर ये हो गया काललब्धि, भवितव्यानुसार ये हो गया होनहार। 3 समवाय हो गए। या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है। देखो मोक्ष का उपाय, मोक्ष तो वो पीछे सिद्धि कर दिया, स्वभाव है, सुखी होना जिनका स्वभाव है, तो स्वभाव तो वो है ही। अब बचे 4, तो काललब्धि से होगा कि भवितव्य के हिसाब से होगा कि ये मोहादि के उपशम जो निमित्त होंगे तब होगा, या फिर पुरुषार्थ से उद्यम करने पर, पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ से कुछ काम करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे, तब ये हमारे मोक्ष का उपाय बनेगा। और काललब्धि आएगी अपने आप ही बन जाए, भवितव्यता होगी तो अपने आप ही बन जाए, या अपने आप ही बैठे बैठे मोह के उपशमादि हो जाए। तो और कर्मों में तो अपने आप ही ऊपर नीचे होता है, हो सकता है, होता ही है, कभी साता का उदय, कभी असाता का उदय, कभी तीव्र उदय, कभी मंद उदय। लेकिन मोह के उपशमादि वो किसी के अपने आप ही उपशम हो गया, किसी के उदय आ गया, अपने आप नहीं होता है। मतलब यद्यपि क्रमबद्ध के हिसाब से देखेंगे तो वो स्वतंत्रता को देखेंगे तो अपने आप है, लेकिन उसमें जिनके परिणाम विशेष रूप से वो निमित्त बनते हैं, ऐसे नहीं होते सहज ही से कुछ भी हो गया। मोहादि के उपशमादि होने पर वो तो है ही। मतलब जब होनहार की बात करेंगे या समझ लो अपन अकर्तृत्व की बात करेंगे, तब वो अपने आप ही सारे संयोग, सारे संवाद उसी हिसाब से बनते हैं, मिलते हैं। लेकिन यहाँ अभी अपन सामान्य रूप से देखें तो ऐसे कषाय की मंदता वगैरह वो दिखती है, हो सकती है, हो जाएगी, लेकिन ये दर्शन मोह का उपशम, मिथ्यात्व का उपशम, ये ऐसा जब तक सच्चे देवशास गुरु का संयोग निमित्त कुछ ये है पुरुषार्थ। ये मोक्ष का उपाय का पुरुषार्थ क्या है कि सच्चे देवशास गुरु के संपर्क में हम आए, पढ़े, सुने, बुद्धि लगाएं, देशना मिले, हम उसमें बुद्धि लगाएं। तो ये बुद्धि लगाना ये पुरुषार्थ हो रहा है, ये अपने आप नहीं होगा। और ये जो मोह के उपशम हो रहा है, देखो इसीलिए एक 2 तरह के आपने नाम सुने होंगे गुणस्थान के प्रकरण में। एक होता है प्रशस्त सूक्ष्म और एक होता है अप्रशस्त सूक्ष्म। सुनाइए आपने, मुझे तो दोनों में आपने नहीं सुना? नहीं, अपन ने ऐसे कोई ज्यादा चर्चा नहीं की, पर जब गुणस्थान की चर्चा होती है तो प्रशस्त सूक्ष्म और अप्रशस्त सूक्ष्म, यानी उसमें आता है जो अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी का अप्रशस्त सूक्ष्म होता है, और औपशमिक सम्यक जो होता है, प्रथमोपशम सम्यक के समय जो उपशम हो रहा है उसका नाम है प्रशस्त सूक्ष्म। एक उपशमकरण होता है, एक अंतरकरण होता है। गुणस्थान विवेचन की जो बुक है ना, उसमें पीछे की तरफ वो एक चित्र दिया है, लास्ट के 1-2-3 पेज पहले ऐसे कुछ होगा, उसमें वो मिथ्यात्व कर्म में गैप कैसे बनता है उसका एक चित्र दिया है। तो वहां पे शब्द दिए होंगे, उपशमकरण, एक अंतरकरण, और परिभाषाओं में भी दिया है। वो तो है ही, पर वो जिस समय प्रथमोपशम सम्यक तो होता है, जिस समय प्रथमोपशम सम्यक तो होता है, तो गैप बन जाता है ना, कुछ पहले आ जाते हैं उदय में कर्म, कुछ बाद में पहुंच जाते हैं, तो वो समय दर्शन मोह से खाली हो जाता है बीच का कुछ समय, तो इसलिए उस समय वो
उपशम हो गया तो वो सम्यक हो जाता है। जब मोह दर्शन मोह का उदय नहीं है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तो वो दशा सम्यक हो जाती है। तो वो जो उपशम हुआ है ना मिथ्यात्व का, कि अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं है, उसको बोलते हैं प्रशस्त उपशम। यानी मिथ्या दर्शन मोहनी का जो उपशम हो रहा है वो प्रशस्त उपशम क्यों है? क्योंकि वो पुरुषार्थ पूर्वक हो रहा है। और अनंतानुबंधी का और जो मान लो सदवस्था उपशम जो चलते हैं शिव उपशम में, अन्य स्थानों पे भी तो होते हैं ना उपशम। शिव उपशम की परिभाषा में उपशम आता है, तो वहां जो वो उपशम है वो प्रशस्त उपशम नहीं, वो तो होते हैं सबके अनादिकाल से जीवों के शिवोपशम है कि नहीं, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का शिवोपशम है, उसमें कुछ प्रशस्त बना नहीं है, उसमें कुछ पुरुषार्थ नहीं है। यद्यपि होता जीव के परिणामों के निमित्त से ही है, लेकिन उसमें ऐसे परिणाम नहीं है। लेकिन जो मोहनीय कर्म का है, दर्शन मोहनीय कर्म का जो उपशम हो रहा है, जिसके कारण से सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है, वो पुरुषार्थ पूर्वक हो रहा है, इसमें जीव के विशेष विशुद्ध परिणाम निमित्त बनते हैं, इसलिए उसको प्रशस्त उपशम कहते हैं, विशेष विशुद्धि व निमित्त। हाँ, वहां भी वो जो औपचारिक समय हो रहा है ना, तो होता तो उसी प्रक्रिया से, तो वहां पे भी खैर ये वो अपने प्रकरण नहीं है, लेकिन ये मतलब मोह के उपशम, बात तो ये है कि मोह के उपशम आदि ऐसे अपने आप ही आदमी बैठा है, जैसे जैसे ये श्वेतांबरों में बताते हैं ना, जैसे वो झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया, कोई हाथी पे बैठा, हाथी पे, मतलब जैसे अपने आप ही कर्म खत्म हो गए। और ऐसे जादू से नहीं होएगा कि कोई झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगाते लगाते उसके मोह आदि के उपशम हो गए और उसको सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा नहीं होगा। बुद्धि पूर्वक जब पहली बार होगा किसी को, ध्यान रखिए उपशम, जब पहली बार किसी को होगा तो वो बुद्धि पूर्वक बैठेगा, विचार करेगा, तत्व विचार की अवस्था में ही, तत्व विचार वाली जो उसकी स्थिति पोजीशन होगी ना, तभी उसी से वो वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, तब मन विश्राम पाएगा ना। विचार ही नहीं कर रहे वस्तु का, झाड़ू लगा रहे, झाड़ू लगाते लगाते हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। इसलिए ये मोहादि के उपशम भले ही ये निमित्त है, लेकिन वो पुरुषार्थ पूर्वक ही, इसलिए यहाँ पुरुषार्थ समझ में आ रहा है ना अपने को। प्रश्न ये है कि पुरुषार्थ से होगा कि कैसे होगा, क्या होगा। तो मोहादि के उपशम भी बिना पुरुषार्थ के नहीं हो सकते, अपने आप बैठे बैठे हो जाए। उसके लिए कुछ ना कुछ जीव के अंतरंग परिणति में उस तरह का चलना। तो यहाँ प्रश्न है पेज नंबर 309, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्त। यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काललब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है, या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। देखो ऐसा प्रश्न कौन करता है? जो बचना चाहता है। जैसे कोई क्रमबद्ध की बात सुन ले और फिर सुन के मान लो थोड़ा बहुत ऐसे सुन ले, घर में चर्चा करती हूँ, और फिर जिसको पढ़ना नहीं हो वो ये कहे मेरे को पास होना होगा तो हो ही जाऊंगा, पढ़ने लिखने से क्या होगा। ये बात कौन कहेगा? कि जो पढ़ना नहीं चाहता वही कहेगा ना। तो ये प्रश्न कौन कर रहा है? कि जो पुरुषार्थ से बचना चाहता है वो व्यक्ति ऐसा प्रश्न करता है कि कैसे होगा। तो पास समवाय की चर्चा यहाँ हो गई, काललब्धि लिया, भवितव्य में होनहार लिया, मोहादि के उपशम में निमित्त लिया, और पुरुषार्थ से उद्यम करने में पुरुषार्थ हो गया। फिर खुद ही आगे कहता है यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश क्यों दे रहे हो, अपन तो फ्री। यदि काललब्धि आने पे होता है तो जब काललब्धि आएगी वो अपने हाथ में है, जब काल आएगा तभी होगा। या फिर भवितव्य अनुसार काललब्धि आने पर भवितव्य, ये तो एक हुआ। और मोहादि के उपशम होने पर होता है, तो वो भी जब मोहादि जब कर्म हमको छोड़ेंगे, जब वो उपशमित होंगे तब हमको होगा। तो यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश क्यों दे रहे हो। और यदि पुरुषार्थ से होता है तो फिर ठीक है आपकी बात, उपदेश तो आप दे रहे हो, लेकिन उपदेश तो सब सुनते हैं, कोई उद्यम कर सकते। इसलिए उसमें अकेला पुरुषार्थ से नहीं लिखा, पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है। पुरुषार्थ से हम कुछ करें तो वो उपदेश तो सब सुन रहे हैं,
लेकिन कोई उद्यम कर पा रहा है, कोई उद्यम नहीं कर पाता है। 309 पेज। हाँ, ये मोक्ष मार्ग का, इसीलिए आगे जो जवाब देंगे ना, फाइनली जवाब तो ये है, क्योंकि हेडिंग ही दिया ना पुरुषार्थ से, तो जवाब ये है कि पुरुषार्थ से होगा। तो बुद्धि पूर्वक जब हम करेंगे तभी होगा। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव तो बहुत बोलते हैं, जब ऐसा प्रकरण आता है कि कमाई धमाई में तो नहीं विचार करता है, वहां तो जाना पड़ता है, दुकान खोलता है, लगता है, खाना बनाता है, उठ के बैठा नहीं रहता है कि जब बनना होगा जब बन जाएगा। और जब यहाँ आता है, क्योंकि होना होगा जब हो जाएगा, तब यहाँ निमित्त की बात करता है, सुगमता की बात करता है, यहाँ पुरुषार्थ की हीनता दिखाता है। और वहां सारे काम पुरुषार्थ से करता है, घर गृहस्थी के लौकिक के काम, जबकि होता है उल्टा, वस्तुस्थिति है उल्टी। क्योंकि वो जो सारे काम है, ये तो शरीर से संबंधित काम है, ये शरीर की क्रिया हमारे अधीन नहीं है। देखो पुरुषार्थ किसे कहते हैं, एक्चुअल में क्या है कि हमें पुरुषार्थ का अर्थ नहीं पता। पुरुष किसे कहते हैं, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, पुरुष यानी आत्मा, और उसका अर्थ यानी उसके लिए, उसके प्रयोजन से जो किया जाए उसका नाम पुरुषार्थ है। और दूसरा रूप में अपन पुरुषार्थ कहते हैं वीर्य को, कुछ करने को, शक्ति को। तो ये पुरुषार्थ ना वीर्य गुण की अवस्था, वीर गुण की पर्याय को पुरुषार्थ कहते हैं। तो ये वीर्य गुण किस द्रव्य में नहीं है, सब द्रव्यों में वीर्य नाम का गुण है। तो हर द्रव्य में अपना अपना वीर्य, अपना अपना पुरुषार्थ हर द्रव्य में होता है। यानी हमने घर से यहाँ आने का, मंदिर आने का हमने तो किया भाव, और वो शरीर का यहाँ आने का जो हुआ, मैं शरीर को लेकर आया कि शरीर मुझे लेकर आया, कि दोनों का अपना अपना बराबर प्रेशर लगा है, मतलब दोनों की अपनी अपनी योग्यता, और वो निमित्त निमित्त संबंध इतने घने हैं कि इसकी योग्यता और जीव की योग्यता दोनों की एक सी होती है, दोनों का काम बराबर चलता रहता है। हाँ, और जिस दिन योग्यता नहीं होती है, जिस दिन नहीं आते, उस दिन दोनों की योग्यता नहीं होती है। क्या ऐसा नहीं था शरीर की योग्यता नहीं, तो शरीर पड़ा रहा और आत्मा आ गई। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मेरा मन तो यही था, तो मन था, वो मन अलग है, आत्मा नहीं उठ के आ गई। मन होता है वो अलग है, ये निमित्त निमित्त एक संबंध ऐसे है। लेकिन पुरुषार्थ का मतलब है कि अपने अंदर, अपने जो हर द्रव्य जो भी उसका परिणमन हो रहा है, जो ये ना भवितव्य, यानी होनहार के हिसाब से जो उसका परिणमन हो रहा है, उसमें उसका पुरुषार्थ लगना है। उसका पुरुषार्थ, बिना पुरुषार्थ के भी काम नहीं होता, ये पास संभाल चाहिए। तो हर द्रव्य में उसका वीर्य लगता ही है। शुरू में जो अपने इसमें मोक्षा प्रकाशक में जो प्रकरण दिया ना, अरहंत भगवान का स्वरूप, सिद्ध भगवान का स्वरूप, तो वहां पर, या आप वैसे भी देखेंगे ना सर्वार्थ सिद्धि वगैरह में भी, तो जो परिभाषाएं दी है, जैसे मति ज्ञान किसे कहते हैं, शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, तो उसमें मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, साथ में अंगोपांग नाम कर्म का उदय, और साथ में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम। क्योंकि हमारे मति ज्ञानावरण कर्म का तो क्षयोक्षम है कि हम आंख से देखें, अंगोपांग भी है, लेकिन यदि शक्ति नहीं है, वीर्यांतराय का क्षयोक्षम नहीं है, तो नहीं काम होगा। तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। यदि मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम हो, वीर्यांतराय का क्षयोक्षम हो, और अंगोपांग भी गड़बड़ है, तो भी नहीं हो पाएगा काम। तो ऐसे ही वहां अनंत भगवान की परिभाषा में दिया, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, अनंत दर्शन द्वारा उसको देखते हैं, फिर अनंत वीर्य द्वारा क्या करते हैं, अनंत सुख द्वारा अनंत सुख को भोगते हैं। तो अनंत वीर्य का क्या काम है कि ऐसी शक्ति को धारण करते हैं, ये लोकालोक को जानने की शक्ति, लोकालोक को देखने की शक्ति, अनंत सुख को भोगने की शक्ति, वो शक्ति भी चाहिए, उतनी पावर भी तो होनी चाहिए ना, उस शक्ति को धारण करते हैं। ये पुरुषार्थ तो होता ही है, जो भी कोई भी जड़ पुद्गल द्रव्य है सब में पुरुषार्थ। तो मोक्ष का उपाय कैसे बन रहा है, तो यहाँ तो पुरुषार्थ की मुख्यता इसलिए कर रहे हैं कि हम दुनियादारी में जो उठापटक जिससे कहते हैं, तो और कामों में तो हम उठापटक करते हैं, और यहाँ हम हाथ पे हाथ रख के
बैठना चाहते हैं, काम तो हाथ पे हाथ रखने से होगा, लेकिन पहले ये समझने के लिए तो समझना पड़ेगा, तब हाथ पे हाथ आएंगे। असली कब होता है वो अकर्तृत्व भाव, सहजता कब आती है? जब पहले पुरुषार्थ से उद्यम करके इस देशना को समझा जाए, ये बात समझी जाए, तब फिर बाद में वो हाथ पे हाथ रखने वाली बात स्थिति बनती है। समझ के स्वीकार कर, हाँ, स्वीकार करना, स्वीकार करने का नाम है पुरुषार्थ। हाँ, स्वीकार करने में पुरुषार्थ है। शब्दों से बोलने में तो बोलते हैं, लेकिन अंदर से स्वीकार करना, ये मानना। क्रमबद्ध बोलते तो हैं, लेकिन क्रमबद्ध की स्वीकृति, गुरुदेव ऐसे बोलते हैं, क्रमबद्ध की स्वीकृति में अनंत पुरुषार्थ है। स्वीकार कहाँ होती है अपने को? फिर अपन सुन के हाँ शब्दों में ले आए, लेकिन स्वीकार कहाँ होती है? स्वीकार होने में अनंत पुरुषार्थ है। तो खुद ही वो प्रश्न उठा रहा है। पहले तो ये दो दिए पॉइंट कि काल लब्धि से, होनार से या निमित्त से होता है कि पुरुषार्थ से होता है। यदि काल लब्धि, होनार या निमित्त से होगा तब तो कोई मतलब ही नहीं, फिर हमको उपदेश ही क्यों दे रहे हो? और अगर पुरुषार्थ से होता है तो भी ठीक है, उपदेश तो हम पुरुषार्थ करें, लेकिन पुरुषार्थ तो कोई तो कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, इसका क्या कारण है? सो कहो। तो पुरुषार्थ बनता है, सो उपदेश तो सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, सो क्या कारण? देखो, पुरुषार्थ के संबंध में क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में कई बार मतलब चलती तो है ही क्लासेस में, वैसे सुना होगा, वहां पर कर्तृत्व के संबंध में जैसे पुरुषार्थ के लिए ही दिया। एक तो होता है पर में करने वाली बात, है ना, एक तो पर का कर्तृत्व, फिर दूसरा है कि अन्यथा कर्तृत्व, यानी एक तो है अपुरुषार्थ, पर में तो हमारा कुछ चलता ही नहीं है। एक इस तरह का भी वाक्य चलता था पहले, अनर्थक है, निरर्थक है, ये कोई वाक्य था। हाँ, पर में करने का विकल्प पर के लिए निरर्थक है, अपने लिए अनर्थक है, ऐसा। तो ये जो पुरुषार्थ है, एक तो पर में करने का करना चाहते हैं, तो वो तो अपुरुषार्थ है, वो तो कर ही नहीं सकते, इसलिए वो तो अपुरुषार्थ है। लेकिन हम मोक्ष के लिए, मोक्ष की बात चल रही ना, तो हम मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष का उपाय करने के लिए हम क्या करें? कितने उपवास करें, कितनी पूजाएं करें, कितने विधान कराएं, कितनी यात्राएं करें? ये है अन्यथा पुरुषार्थ। ये मोक्ष का कर तो रहा है, लेकिन ये मोक्ष का उपाय नहीं है, ये मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं है। पूजा करना, उपवास करना, व्रत करना, तीर्थ यात्रा करना, ये मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं है, ये अन्यथा पुरुषार्थ है। या फिर असली पुरुषार्थ क्या है? उसका नाम, मतलब जैसे हम कहें कि सही पुरुषार्थ या पुरुषार्थ, मतलब एक तो हुआ है पुरुषार्थ, एक हुआ अन्यथा पुरुषार्थ, एक ही जो पुरुषार्थ वो असली पुरुषार्थ है, तत्व निर्णय। तत्व निर्णय, अभी आगे शब्द आएगा, पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देता है, तत्व निर्णय की बात आएगी। तत्व निर्णय जो हम कर रहे हैं, ये है असली पुरुषार्थ। और एक है सहज, उसको वहां क्रमबद्ध पर्याय वाली में बात बताई थी, वहां पे दिया है एक कर्तृत्व, अकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व, ऐसे शब्द दिए हैं वहां क्रमबद्ध पर्याय। किसी ने आधी बात पढ़ी तो सहज कर्तृत्व, अकर्तृत्व और सहज कर्तृत्व, इस तरह के शब्द दिए। तो ये एक तो है पुरुषार्थ जो तत्व निर्णय, ये होगा पुरुष, मतलब पुरुषार्थ यानी करने, और एक है सहज पुरुषार्थ जो ज्ञानियों का होता है, अपनी भूमिका में है ये पुरुषार्थ जो अपने में करने रूप, यानी तत्व निर्णय करने रूप, उसका नाम पुरुषार्थ, अपनी भूमिका में। और ज्ञानी हो गया, ज्ञानी होने के बाद तब तत्व निर्णय तो हो ही चुका है, अब क्या है कि अब जो उसका पुरुषार्थ है वो सहज पुरुषार्थ, अब उसमें बुद्धिपूर्वक वाला ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो सहज, जैसे 14 गुणस्थान हो गया, उसके बाद में मुनि दशा के लिए क्या करता है? सहज आती है, चलो उसमें कुछ किया ऐसा दिखता है,
मुनि हो गया है, उसके बाद में श्रेणी चढ़ने के लिए क्या होगा, और श्रेणी में चढ़ गए फिर क्या होगा, फिर क्या करते हैं, जैसे दिन में प्रकरण चल रहा था ना, उपशम श्रेणी क्यों चढ़ते हैं, आशा आंटी ने पूछा था, शायद सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी क्यों चढ़ेगा, शायद सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी का पुरुषार्थ, अरे वो सहज पुरुषार्थ, अब वहां अब अपनी नहीं चल रही, तो ज्ञानी होने के बाद में जो हो रहा है वो सहज पुरुषार्थ, और ज्ञानी होने के लिए जो है वो तत्व चिंतन तत्व निर्णय रूप वो पुरुषार्थ है, और उससे पहले समझ लो मोक्ष मार्ग के लिए जो कुछ कर रहे हैं उटपटांग काम, मतलब इतना उपवास और इतने माला और इतने ये वो अन्यथा पुरुषार्थ है, और धर्म मानना, हाँ धर्म मान मोक्ष जाने के लिए कर रहे हैं हम तो इतनी माला फेर लो आपका काम हो जाएगा, इतने उपवास कर लो, ये मान्यता वो होते हैं, उसका निषेध नहीं है, वो होते हैं निषेध नहीं है, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग मानना, वो मोक्ष मार्ग का निमित्त है, सहचारी है, लेकिन ये असली मोक्ष मार्ग नहीं है, संतुष्ट हो जाते हैं हमने इतना कर लिया, अब तो मोक्ष हो ही जाएगा, इतने साल से हमने इतने व्रत किए, इतने उपवास किए, इतने वो किए, तो मोक्ष हो ही जाएगा, वो अन्यथा पुरुषार्थ। और पर में कर्ण धरने का जो काम कर रहे हैं, इसको उठा दो, इसको पलट दो, इसको अपने हिसाब से बदल दो, तो आप पुरुषार्थ वो चलती नहीं, पर में हमारा क्या चले, गहराई से सोचो जरा, पर में तुम्हारा क्या चले, चलती नहीं, बोलिए आशा आंटी, चालू करिए आवाज। ये जो अन्य पुरुषार्थ है, अप्रयोजन पुरुषार्थ है, उसको क्या मिथ्यात्व की कोटि में लेंगे या व्यवहार उसमें लेंगे? हाँ मिथ्यात्व, देखो यही आगे आएगा, अगले पेज पे आएगा, मैं जो शब्द बोल रही हूँ ना, ये देखो 310 पेज पे बीच में देखिए समाधान में पहले प्रश्न दिया है कि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ गृहस्थपना छोड़कर तपस्या आदि करता है, वहां पुरुषार्थ तो किया, मिल गया 310 पेज के बीच में, पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो समाधान में कह रहे हैं अन्यथा पुरुषार्थ से फल जाए, तो ये तो तपस्या आदि वो किया द्रव्यलिंगी मुनि बन के, तो क्या है उसका, वो अन्यथा पुरुषार्थ है। हम मतलब कभी कभी कोई ढक्कन होते हैं वो खिंचके खुलते हैं, अपन उसको घुमाए जा रहे हैं बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्या होगा, और वो तो चलो ठीक है, वो कभी ऐसा है खुलना तो था इधर घुमा के, और हम इधर घुमाए जा रहे हैं, तो और क्या हो रहा है, वो और कसे जा रहा है, अन्यथा पुरुषार्थ है, विपरीत पुरुषार्थ है। तो ये तपश्चरण का निषेध नहीं है, लेकिन तपश्चरण करके मोक्ष के लिए साफ साफ लिखा है, द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ, ऐसे ही नहीं गृहस्थ बना छोड़ के मुनि होता है, वो स्वर्ग जाने के लिए मुनि नहीं बनता है, द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष जाने के लिए मुनि बनता है, जो नवग्रह वो पहुंचता है, जो स्वर्ग जाने के लिए बनते हैं वो तो कहाँ पहुंचते हैं, वो तो पूछो ही मत, ये तो मोक्ष जाने के लिए मुनि बनता है, तपस्या आदि करता है, फिर भी अन्यथा पुरुषार्थ है, उल्टा पुरुषार्थ है, काम खूब करो, लेकिन वो है कहाँ सही, खूब तेज गाड़ी चला रहे हैं, 100 की स्पीड में, लेकिन जा तो रहे हैं कौन सी रोड पे, समझ लो दिल्ली जाना है और इधर जा रहे हैं अजमेर रोड पे, तो अन्यथा पुरुषार्थ है ना, कोई मतलब ही नहीं, गलत रास्ते जा रहे हैं, हाँ विपरीत ही और मिथ्या तो सहित वाला भी, आपका जो प्रश्न था ना मिथ्या तो सहित ही, तभी अन्यथा पुरुषार्थ हो रहा है, सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ अन्यथा नहीं है, उसका तो सहज पुरुषार्थ। सम्यक दृष्टि को देखो, जो भजन में दिया है ना, संयम धारण कर न सके पर संयम धारण की चटाचटी रहती है, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि जीवों को ऐसा नहीं होता है कि आकुलता हो रही हो, एक भावना होना, अंदर से छटपटाहट होना, वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी आकुलता हो रही हो कि मैं कर लूं और मैं ले लूं, वो सब सहज होते हैं, इतने तीर्थंकर आदि हैं, पता ही था, जन्म से ही पता रहता है, सारी दुनिया को पता रहता है तीर्थंकर होने वाले, मोक्ष जाने वाले, उनको पता नहीं होगा, फिर भी शादी ब्याह भी हो रहे हैं, राजकाज भी हो रहा है, जब आना होता है जब आता है वैराग्य, उससे पहले कर चलते रहते हैं सारे काम, तो ऐसे उनको ऐसे नहीं होता पैदा होते ही और 8 साल के हुए अंडोजी मतलब तीर्थंकर, मतलब
तीर्थंकर बनने वाला हूँ, चलो वन में चलो, दीक्षा ले लो, ऐसा नहीं होता है। सहज होता है, इसका नाम है सहजता, सहज पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ इस पुरुषार्थ को स्वीकार कर। हाँ हाँ। तो उपदेश तो सब सुनते हैं, कोई उपाय कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, सो क्या कारण? समाधान। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, ये समझ लो सिद्धांत है, तथ्य वाक्य नियम है। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, कोई भी कार्य हो रहा है तो एक ही कारण, मुख्य एक कारण दिखता है, मुख्य एक कारण होता है, लेकिन किसी एक कारण से नहीं होता है। अब कभी समझ लो कोई भी परिस्थितियां होती है, किसी का मरण हो गया या कुछ, तो एक कारण दिखेगा, इन्होंने टक्कर मार दी, एक्सीडेंट हो गया, कोई गलत दवाई लग गई, लेकिन वो एक निमित्त भी, कारण का मतलब ही निमित्त है, निमित्त भी बहुत सारे होते हैं। और यहाँ तो समवाय के अर्थ में भी लें तो 5 समवाय होते हैं, वो भी कारण है। और निमित्त भी एक नहीं होता है, बहुत सारे निमित्त होते हैं। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। तीनों कारण कौन से? काललब्धि और भवितव्य को एक में ले लिया, वो मोहादि के उपशमादि यानी निमित्त दूसरा, और पुरुषार्थ से उद्यम करना ये तीसरा। यदि काम हो रहा है तो ये तीनों ही कारण मिलेंगे। 3 कह रहे हैं, 4 है उसमें गर्भित, होनहार भी है, काललब्धि भी है। तो जो काम हो रहा है, जो मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। मम्मी जी इसमें से बुक ले लीजिए, ग्रंथ ये ले लो। और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त 3 कारण कहे, उनमें काललब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। काललब्धि और होनहार क्या चीज है? देखो क्या कह रहे हैं, कोई वस्तु नहीं है, उसकी चर्चा अपन ने उस दिन की थी। कोई वस्तु नहीं है मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मायने ही नहीं रखती। काललब्धि और होनहार की क्या वैल्यू है? तो आगे कह रहे हैं कि जिस काल में कार्य बनता है वही काललब्धि। जिस काल में वो, जिस समय वो काम हुआ, तो उसी का नाम तो काललब्धि। कोई अलग से कोई उसमें कुछ काम थोड़ी ना हो रहा है। जो काम जिस समय हुआ उस समय उसको काललब्धि कहते हैं, ये काललब्धि है। जिस काल में कार्य बनता है वही काललब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार। जो कार्य हुआ उसी का नाम होनहार। जिस समय हुआ उसका नाम काललब्धि, और जो कार्य हुआ उसी का नाम होनहार है। इसकी ये हुआ ना, कार्य का नाम ही होनहार है। तो ये कोई वस्तु नहीं, इसकी क्या वैल्यू है? मतलब इसमें कोई कुछ अपना, मतलब अपन कुछ करते हुए उसमें दिखते हो, उसमें जीव का कुछ कर्तृत्व नहीं है। लौकिक में भी जो कहा जाएगा तो उसमें जीव का कोई कर्तृत्व नहीं। लौकिक कार्यों में भी काललब्धि और होनहार में कुछ हाथ में नहीं है। भले अपन कितनी तारीख देख के करो, काम निकालो, तिथियां विथियां, लेकिन फिर भी वो कार्य जब होना होता है तो वही उसकी काललब्धि है, और जो कार्य हो गया वही होनहार है। इसमें जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है, इसलिए कहा तो कोई वस्तु ही नहीं, वस्तु ही नहीं है। इसकी क्या मतलब है? इसको जैसे कभी कोई अपन कहीं कुछ काम कर रहे हो और कोई बच्चा हो, ये भी तो है, सिर्फ इसको क्या गिनना? छोटा बच्चा हो और अपन सीट गिन रहे हो, वो गोदी का बच्चा है, तो इसको क्या गिनना? वो तो है ही नहीं, है नहीं क्या, लेकिन उसकी क्या वैल्यू है? वो कोई सीट तोड़ ना लेगा। ऐसे ही ये कोई, इनकी कोई वैल्यू नहीं। काललब्धि और होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काललब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार। इसको जो निमित्त उपादान वाली दादा की बुक है ना, उसमें दादा ने इनको दिया है, काललब्धि मतलब काल की निश्चितता को बताता है, और होनहार है ये
कार्य की निश्चितता को बताता है। होनहार वो कार्य को बता रहा है, जो कार्य हुआ तो वो कार्य निश्चित है, ये कार्य हुआ, तो कार्य की निश्चितता को बताता है होनहार। दादा ने दिया है उस निमित्त उपादान वाली। और काल लब्धि वो काल की निश्चितता को बता रही है कि जो कार्य जिस समय में जब होना है तब होगा। तथा जो कर्म के उपशमादि हैं वह पुद्गल की शक्ति है। कर्म के उपशमादि हो रहे हैं कि क्या है, कर्म क्या है, पुद्गल है, वो पुद्गल की शक्ति है, वो पुद्गल का वीर्य है, उसका आत्मा करता हरता नहीं है। देखो काल लब्धि और होनहार तो पौद्गलिक नहीं है, वो तो भावात्मक चीज है, मतलब वो तो टाइम है काल लब्धि तो, और होनहार तो वो कार्य है, तो उसमें भी जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है। और ये है कर्म, ये परद्रव्य है, पुद्गल है, पुद्गल में परद्रव्य में जीव का कुछ कर्तव्य होता नहीं है, तो वो पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता हरता नहीं है। तो ये तो सारे आपके रिजेक्ट हो गए, काल लब्धि होनहार और कर्म के उपशमादि। अब क्या बचा, तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है। पुरुषार्थ से कुछ उद्यम करो मोक्ष के लिए, ये आत्मा का कार्य है। तो पहले पीछे ये सिद्ध करके आए हैं कि वो सुखी होना जीव का स्वभाव है, मोक्ष मतलब सुखी होना, और वो जीव का स्वभाव है, इसलिए उसमें कुछ कर सकता है क्योंकि अपना है। आप भी कोई कहे कि आप इसमें मना कर रहे हो, कर्म में कुछ नहीं कर सकता, काल लब्धि में कुछ नहीं कर सकता, तो इसमें भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसमें क्यों कर सकता है, क्योंकि ये अपना काम, इसलिए इसमें पुरुषार्थ चल सकता है। पुद्गल में निमित्त नामे के संबंध है, पुद्गल का पुद्गल में है। पुद्गल में जीव का कर्तव्य तो थोड़ा निमित्त बनता है, वो तो जब उसका उसकी जो काम जैसा होना होता है उसके लिए परिणाम होता है, जीव निमित्त बनता है। नहीं है काल लब्धि होना और इसमें कर्म में, तीनों में आपस में अपना निमित्त है। हाँ वो सब जीव में तो कुछ करते हाँ। तो पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। वो प्रश्न क्या था, हमें उपदेश क्यों देते हो, हमें उपदेश क्यों देते हो, वो पुरुषार्थ का उपदेश क्यों दे रहे हो, और कोई कर पा रहा है कोई नहीं कर पा रहा है, उसकी चर्चा तो आगे करेंगे, तो उपदेश क्यों दे रहे हैं, कि पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश इसलिए दे रहे हैं कि पुरुषार्थ है ये आत्मा का कार्य, ये बता रहे हैं जो अपना काम होगा उसी को तो वही तो कहेंगे। जैसे ऐसे होता है कभी घर में बच्चे हो और कोई दूसरा भी हो, किसी और का मतलब एक अपना बच्चा हो और एक कोई रिश्तेदार का हो या उसकी कोई फ्रेंड हो, तो कोई काम करने के लिए अपन किसको कहेंगे, अपने बच्चे को ही कहेंगे। तो वो कहे आगे होके हाँ मुझे कहते हो, इसको तो कहते ही नहीं, क्योंकि तेरे को ही कहेंगे, तू अपना है, दूसरे को थोड़ी ना अपन कह सकते हैं। तो ये उद्यम पुरुषार्थ करना ये अपना है, ये कर्म के उपशमादि तो दूसरे का है, पुद्गल का है ना, तो दूसरे का बच्चा है उसको कैसे कहेंगे। और वो काल लब्धि होना वो तो किसी काम के नहीं, कुछ तो होते ही ऐसे कि इनको क्या काम करेंगे, कुछ काम के नहीं कुछ करेंगे, तो पहले से ही कुछ काम के नहीं है। और एक दूसरे का बच्चा है काम का भी हो तो ये अपना नहीं है, इसको नहीं कह सकते। जो अपना होगा उसी को कहा जाएगा। तो पुरुषार्थ है ये आत्मा का कार्य, इसलिए पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। देखो निमित्त का जो कर्म के उपशमादि को निषेध किया ना यहाँ पे, तो पुद्गल की शक्ति है, तो निमित्त का निषेध नहीं है, काल लब्धि और होनहार का भी निषेध नहीं है, लेकिन वो निमित्त के कर्तृत्व का अपन उसमें कुछ कर सके, हम निमित्तों को इकट्ठा कर सके, निमित्तों को लिया है, वो हमारे हाथ में नहीं है। जिस समय कार्य होगा जब हम पुरुषार्थ करेंगे, और जिस समय कार्य होगा उस समय कोई ना कुछ निमित्त, और कुछ काम के पर्टिकुलर निमित्त भी होते हैं। जैसे समय दर्शन होना है तो कर्म के उपशमादि यही निमित्त होगा, उसमें कर्म की तरफ से देखेंगे तो वो सहज हो जाएंगे अपने आप, उसमें अपनी ना चलती है ना अपने को करना पड़ता है ना देखना पड़ता है। जैसे अपन बहुत सारी चीजें करना न्योक्ति सीख लेते हैं, अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, फिर वो उसमें स्थिति कांडक घात हो रहे हैं और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है, प्रशस्त का घट रहा है, पता नहीं क्या 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 क्या, तो बैठे ध्यान में फिर देखें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि वो जीव क्या करेगा,
ये तो सब अपन ने अपना उपयोग लगाने के लिए, उपयोग की निर्मलता के लिए, सब केवल ज्ञान में भगवान ने जाना है, लिखा है तो अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में जीव की उसमें कुछ चलती है क्या, करने पड़ते हैं क्या एक एक एक, क्या आपने इतने सारे बता दिए। आप देखो ना वो अभी तो अपन ने इतनी डिटेल की नहीं। प्रायोगिक अवधि में 34 स्थिति बंधाप शरण होते हैं, तो वो 34 के लिस्ट आपने तो सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो क्यों इतने सारे करने पड़ेंगे और टेंशन हो जाए। कुछ नहीं करना है जी, अपना काम क्या है, अपना पुरुषार्थ किस में चलेगा कि स्वरूप सन्मुखता करो, ये तुम कर सकते हो, ये तुम करोगे तो वो अपने आप हो जाएगा। वो निमित्त का निषेध नहीं है, लेकिन निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है। निमित्त पर में मुझ में कुछ कर देता है उसका निषेध है, या मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ उसका निषेध है। वो सब होंगे, मोहादि के उपशमादि भी होंगे, लेकिन वो सहज उसके हिसाब से होते हैं। जब भी होंगे तो ऐसे ही। हाँ, वो निमित्त ऐसे होंगे, जैसे सम्यक दर्शन के बाहरी निमित्त तो सच्चे देवशास्त्र गुरु ही होंगे। निमित्त का ज्ञान इसलिए कराते हैं कि कोई कहे कि निमित्त कोई चीज ही नहीं होती, कोई भी हो तो हम तो चले जाए इधर उधर अड़ोस पड़ोस वाले मंदिर कोई से, वो सब वो किसके निमित्त होंगे, वो निमित्त है कि नहीं, निमित्त है, वो मिथ्यात्व के निमित्त है, वो मिथ्यात्व के निमित्त है, ये सम्यक के निमित्त है। ऐसा निमित्त का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन निमित्त के कर्तृत्व का निषेध, ज्ञान का निषेध नहीं, और निमित्त की उपस्थिति का भी निषेध नहीं। ऐसा कहे कोई निमित्त का निषेध करते हैं, निमित्त का निषेध करते हैं, निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्त के कर्तृत्व का निषेध, उसका निषेध कर। तो प्रश्न जो उसका था ना वो समझ में आया जवाब। तो पहला प्रश्न मतलब उसने दिया कि पुरुषार्थ तो बनता है, तो पहले तो ऊपर वाले कारणों का निषेध किया, फिर पुरुषार्थ को रखा, और पुरुषार्थ में भी उद्देश्य सब सुनते हैं, इसका अब दे देंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ से उद्यम करने का उद्देश्य देते हैं। वहां यह आत्मा जिस कार्य, अभी ये जो अगला प्रश्न था ना कि पुरुषार्थ तो उपदेश तो सब सुनते हैं, कोई पुरुषार्थ कर सकता है, कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, उसके लिए अब आगे कह रहे हैं, वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि, वही सुनो पेज, वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही हैं। कोई उपाय कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा कि जिस कारण से कार्य सिद्ध होता है उस कारण रूप उद्यम करे, तो वहां तो अन्य कारण मिलते ही हैं। आप असली कारण पे जाओगे, जो असली कारण है किसी भी चीज का, वो असली कारण आप काम कर रहे हो तो बाकी के सब निमित्त तो मिल जाएंगे। जैसे कि समझ लो सामान्य रूप से अपन देखें किसी एग्जाम में पास होने का असली कारण क्या है कि पढ़ाई करना, सामान्य रूप से ऐसे ही कहेंगे अपन की पढ़ाई करना। तो वो जो पढ़ाई करता है और जो पढ़ाई के लिए अंदर से लगा हुआ है उसको और साधन और कारण मिल जाते हैं, और उसे भी सब व्यवस्थाएं मिल जाती है। यदि भी वहां 100% नहीं लगता है, लेकिन उदाहरण के रूप में समझिए। या और समझो कि किसी को कहीं जाना है तो जाने के लिए वो टिकट बुक कराया है, वो टिकट बुक कराया है, अब जाना है स्टेशन, तो वो ऑटो से जाएगा कि बस से जाएगा कि कैब से जाएगा कि कोई खुद की घर की गाड़ी से कोई छोड़ के आएगा, वो दूसरे कुछ भी साधन मिल जाएंगे। लेकिन असली कारण आपने कहा लिए रखा है कि नहीं टिकट रिजर्वेशन, तो बाकी के दूसरे साधन तो मिल जाते हैं, हो जाएंगे। तो जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, मतलब जो एग्जैक्ट कारण, जो परफेक्ट कारण है, वो कारण, अगर उस कारण रूप उद्यम करे वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं, और कार्य की भी सिद्धि होती ही होती है। यदि आप सही कारण रूप पुरुषार्थ कर रहे हो तो आपको बाकी के कारण भी मिलेंगे। बाकी के कारण मतलब काल लब्धि भी मिलेगी, होनहार भी हो जाएगी, निमित्त भी मिल जाएंगे, बाकी के कारण मिल जाएंगे। तो और आपका जो कार्य है वो कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो
अथवा नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे। वो कारण तो है, लेकिन उससे कार्य की सिद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ऐसा कुछ काम आपने किया, जैसे समझ लो, अभी कोई उदाहरण ध्यान नहीं, मतलब परफेक्ट यानी कोई चीज का कुछ भी समझ लो, अपने को खाना बनाना है, कुछ काम करना है। आप कुछ बोल रहे हैं प्रमिला जी, बोलिए। बच्चा होना, इसके लिए उद्यम तो शादी है पुरुषार्थ पूर्वक, वो नहीं होगा। हाँ, पर फिर जिसका, हाँ ऐसा ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं। देखो पढ़ाई वाले को ही लेते हैं अपन थोड़ा उसी में, कि पढ़ने से पास होते हैं, ये कारण है पढ़ाई, है ना, पढ़ने से पास होते हैं, इस कारण रूप उद्यम करेगा तो और दूसरे साधन भी मिल जाएंगे, पास भी हो जाएगा। लेकिन कोई ये समझे पेन से पास होते हैं कि नहीं होते, देखो पेन भी चाहिए एग्जाम देने के लिए, ऐसा नहीं। यहाँ क्या दिया है कि वहां तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, तो हमको पेन भी चाहिए, हमको और भी मान लो जिस भी टाइप का एग्जाम दूसरे भी साधन चाहिए, लेकिन पेन मस्ट है उसमें। अब वो नीचे वाला बोर्ड चाहिए कि नहीं आपको कॉपी रखने को, वो तो बिल्कुल समझ लो एक्स्ट्रा है, लेकिन पेन पेंसिल जिससे भी लिखना है वो तो होना चाहिए ना आपके पास में, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाओ और ठंड खाली हाथ। तो या परमिशन लेटर समझ लो कि परमिशन लेटर चाहिए, एंड एंट्री टिकट से बोलते हैं, वो चाहिए। तो ऐसा, तो वहां जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है। अब जिस कारण से कार्य सिद्धि हो नहीं होती भी है, नहीं भी, इसका परफेक्ट उदाहरण तो ये आगे जो दिया है ना वो ये, लेकिन वो तो ये दे रहे हैं इसलिए मैं वो उदाहरण नहीं दे रही परफेक्टली, तो वो मोक्ष के उपाय में लग रहा है सही उदाहरण। तो मोक्ष का असली उपाय क्या है? मोक्ष का असली उपाय जिससे, यानी मोक्ष का असली कारण, बोलो पारुल, मोक्ष का असली कारण या असली उपाय? तत्व चिंतन, तत्वों का विचार करना। नहीं, वर्षा जी। सुखी होना। नहीं नहीं, सुखी तो मोक्ष जाके होंगे, पहले से उपाय उपाय करना है। रत्नत्रय करना। क्या बोला आपने दोबारा वर्षा जी? रत्नत्रय नहीं मैं बोल रही नहीं वर्षा भाभी, रत्नत्रय। रत्नत्रय मोक्ष का असली, रुकिए, मोक्ष का परफेक्ट उपाय या परफेक्ट कारण वो क्या है? वो है रत्नत्रय। रत्नत्रय होंगे तो मोक्ष होगा ही होगा, रत्नत्रय नहीं होंगे तो मोक्ष नहीं होगा। इसलिए मोक्ष का परफेक्टली जो कारण कहें या उपाय कहें वो है रत्नत्रय। समय दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा ही है, तो वो मोक्ष का उपाय है। अब देखो पहली लाइन में लगाओ कि जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, यानी रत्नत्रय। रत्नत्रय है ना, मोक्ष मोक्ष की सिद्धि करनी है तो रत्नत्रय रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। जिसके जीवन में रत्नत्रय है तो फिर वो मुनि बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर वो श्रेणी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, गर्भगृहस्थी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, सब होगा ही ना। तो वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं, और कार्य की भी सिद्धि, जिसके जीवन में रत्नत्रय है वो मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, अभी नहीं थोड़े दिन बाद, लेकिन जाएगा ना। कार्य सिद्धि अवश्य होती है, तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो भी अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करे। मुनि बनने से मोक्ष होता है कि नहीं होता है? कि मुनि बनने से मोक्ष होता भी है, नहीं भी होता है। अब मुनि बन गया मोक्ष जाने के लिए, तो मोक्ष जाने के लिए मुनि बनना अनिवार्य है, ये बात सही है, लेकिन वो परफेक्टली उपाय नहीं है, वो एग्जैक्ट कारण नहीं है।
तो जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, मुनि बना, तप किया, उस रूप उद्यम किया, तो वहां अन्य कारण मिले। अब आप मुनि बने और साथ में रत्नत्रय भी है, आपकी कालज्ञ भी आ गई, होनार भी हो गई, अन्य कारण मिले, तो मोक्ष का कार्य हो भी सकता है, निषेध नहीं कर रहे, लेकिन वो मुनि बन गए और मोक्ष हो ही जाएगा। कितने सारे मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं, मोक्ष नहीं गए, स्वर्ग में चले गए। तो जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं होती। सो जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही है। क्या कहा है मोक्ष का उपाय? वो है रत्न, सम्यक दर्शन ज्ञान चाल, इससे मोक्ष होता ही है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके कालब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपशमादि भी हुए हैं, तो वह ऐसा उपाय करता है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है, उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। पढ़ देते हैं, फिर इसकी चर्चा और कल करेंगे। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसके कालब्धि व होनहार भी नहीं और कर्म के उपशमादि नहीं हुए हैं, तो यह उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसको कोई कारण नहीं मिलते और उसको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती, ऐसा निश्चय करना। मतलब डिस्कस किस चीज पे चल रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होगी कि बैठे रहेंगे, अपने आप ही पहुंच जाएंगे, भगवान तिरा देंगे, तेरे ही भरोसे पारसनाथ नैया। भगवान के भरोसे नैया नहीं पार, दुनिया के काम तो भगवान भरोसे निपट जाएंगे, लेकिन ये अपनी नैया, अपने को भगवान बनना है, तो वो अपने भगवान के भरोसे ही होगा, वो बाहर वाले भगवान के भरोसे नहीं होगा। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है, ऐसा यहाँ पर आज से ही शुरू किए, तो वो अभी बोले थे कि आपको बता देंगे 7 बजे से होगी। बोलिए पाली। भाभी आपने 5 संभाव बताए थे किसी कार्य को होने में, कालब्धि, होनार, निमित्त, पुरुषार्थ और स्वभाव। वो 5वां है। वैसे तो क्रम ऐसे होता है, स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, कालब्धि और निमित्त। बाकी ऐसा कुछ क्रम नहीं है, बोलने में ही क्रम है, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, वो तो 5 एक साथ ही होते हैं, ऐसा कुछ क्रम नहीं है। समवाय, समवाय है शब्द, समवाय। स्वभाव की जगह नहीं, 5 जो है ना, इन 5 को मिला के समवाय, 5 को मिला के जो नाम दिया है ना, उसका नाम, इसको बोलते हैं 5 समवाय। समवाय मतलब क्या हुआ? एक समवाय का मतलब समूह, इकट्ठा होना, ये 5 चीजें इकट्ठी हुई, उनका तो ये 5 ही कारण होने जरूरी है? हाँ, 5 ही होते ही है। जो भी कार्य हो गया तो ये उस रूप ये 5 हो गए, क्योंकि कार्य होता है तो इसके बिना होता नहीं। चर्चा कर रही है, चर्चा करें, इसमें भी अभी भी तो 5 समय घटित हो ही रहे। बिल्कुल, हर कार्य में इसके बिना होगा जो भी करता है, कोई भी कार्य। अभी भी ये कह रहे हैं, अभी अपनी क्लास चल रही है ना, इसमें भी 5 स्वभाव है, पुरुषार्थ है, होनहार है, कालब्धि है, निमित्त है, 5 हो गया। स्वभाव वस्तु का स्वभाव होगा ना भाभी? स्वभाव वस्तु का स्वभाव, वस्तुत्व। मतलब स्वभाव का मतलब क्या होगा? स्वभाव का मतलब है जो कार्य हो रहा है ना, जिस वस्तु में जो कार्य हो रहा है, उस वस्तु का उस रूप होने का स्वभाव, जिस वस्तु में हो रहा है। ये तो क्लास चलना एक अकेला कार्य नहीं, सबका वर्णन अलग अलग है ना क्लास में, तो वो सबका अपना अपना स्वभाव लगेगा उसमें। तो क्लास तो अपन इकट्ठा कह रहे, हाँ, उपादान की योग्यता है सब।
बोलिए आशा, आवाज। इस प्रकरण में तो 5 समवाय में से पुरुषार्थ की ही मुख्यता है, बाकी तो समवाय अपने आप हो जाएंगे। हाँ हाँ, मोक्ष मार्ग में तो पुरुषार्थ स्वभाव तो सिद्ध कर ही दिया सुखी होने का पीछे, अब पुरुषार्थ की मुख्यता यहाँ पे बता रही है। बाकी 3 को बोले वो तो कुछ मत वो नहीं, उसमें कुछ करना। स्वभाव पीछे सिद्ध कर दिया, जीव का ऐसा ही स्वभाव है, दुख ना हो उसको, स्वभाव सिद्ध कर दिया, अब पुरुषार्थ पे बल दे। ज्ञान भयो मैं अंजलि कर शीश जय